ऐसा पढ़े हैं कि मीथेन गैस का एक्सप्लोजन, यदि मीथेन कितना बता 9.6% रहे तो वायलेंट एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोजन वायलेंट होगा, यानी कि उस समय विस्फोट जो होगी उसकी इंटेंसिटी बहुत अधिक होगी। वो हम लोग एक्सपेरिमेंटली तो कोई दिखा सकता है और बहुत कठिन है एक्सपेरिमेंट दिखाना, लेकिन हम लोग थियोरेटिकली देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो मीथेन एक्सप्लोजन के लिए क्या है, एक्सप्लोजन ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि इसका कंप्लीट कंबशन होगा। जितना मीथेन है वो सब एक्सप्लोजन में यूज हो जाना चाहिए, सब ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए जो हम रिएक्शन लिखेंगे इस प्रकार होगा, इसको आप लोग बैलेंस करिए। क्या क्या बनेगा, CO2 बनेगा प्लस, ठीक है, बैलेंस नहीं है ना, ठीक है। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, उस दिन चर्चा की, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। उस हिसाब से जितना मीथेन है उतना ही मीथेन के जितना मॉलिक्यूल है उतना ही मॉलिक्यूल आपका उसका डबल मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन का चाहिए, यानी कि एक मॉलिक्यूल जितना मॉलिक्यूल है उसका डबल मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का चाहिए। आइए बता रहा है कि ऑक्सीजन हो मीथेन हो जो भी हो सबका वॉल्यूम सेम है तो एटम्स मॉलिक्यूल्स की संख्या सेम होगी। कौन कह रहा है, एवोगाड्रो लॉ, ठीक है। अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसमें ये यदि एक वॉल्यूम है तो ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम होगा, एक वॉल्यूम ये प्रोड्यूस होगा और दो वॉल्यूम ये होगा। वॉल्यूम तो सेम हो गया, तबाही कौन सी से होगी, एनर्जी से। एनर्जी इतना निकलेगा और वो एनर्जी हवा को बहुत तेजी से हीट करेगा और शॉक वेव, हीट वेव, डिस्ट्रक्शन पैदा होगा, एनर्जी के प्रति होगा, ठीक है। हमारा पर्पस क्या है कि जितना मीथेन है वो सब कंज्यूम होता है, यानी कि ऑक्सीजन कम ना हो। इस कंबशन रिएक्शन का तभी कंप्लीट कंबशन होगा, दो मीथेन भी बचे नहीं। अगर हम 14% रखते हैं मीथेन एक्सप्लोजन करा रहे हैं उसमें मीथेन बच जाएगा, क्यों, उसके लिए सफिशिएंट 14% ये रहेगा तो 28% होना चाहिए। 28% तो होता नहीं, होता है क्या, एयर में कितना होता है, उचित है। अगर हम इसको 5% रखते हैं तो 10% चाहिए, 10% रखते हैं तो 20% चाहिए, 7% रखते हैं तो 14%, फिर भी ऑक्सीजन बच गया। तो हम वो ऑप्टिमम कंडीशन जानना चाहते हैं जिस कंडीशन पे मीथेन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मौजूद रहे और ऑक्सीजन भी इतना रहे कि सब अच्छा से जल जाए, कंज्यूम हो जाए, टोटल कंज्यूम हो जाए। उस केस में जो रिएक्शन होगा उसमें हाई एनर्जी हमको मिलेगा। तो ये देखते हैं, मीथेन का मान लिया हम x है क्या, CH4% बराबर x, ठीक है। तो एयर परसेंटेज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x, ये हो जाएगा y।
एग्जैक्ट कितना होगा 2 क्लियर बताओ सर 2x क्यों नहीं मान सकते डबल भी तो ऑक्सीजन एयर मान रहे हैं ना इसमें क्या कंफ्यूजन है नहीं एयर में नहीं कुछ चल रहा आप लोग कंफ्यूजन है मीथेन मान लिए x% तो बाकी जो बच गया वो हवा हो गया ठीक अब हवा का ऑक्सीजन कितना है ऑक्सीजन परसेंटेज इन एयर कन्फाइंड स्पेस अंडरग्राउंड माइक्रोस्कोप तो इसका 20.93 हो जाएगा हम 21 मान सकते हैं ठीक है ऑक्सीजन इतना हो जाएगा ठीक है कि गलत है चेक करिए बाद में रिजल्ट गलत है हवा हो गया इतना परसेंट इसका ऑक्सीजन इसका 20.9% ये हो गया ठीक है कोई बोल नहीं रहा समझ में नहीं आ हवा कितना है ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 20.9 ऐसा होगा ना ऑक्सीजन कितना हो गया ठीक है इसके अब मीथेन के कंप्लीट कंबशन के लिए मीथेन कितना चाहिए इसका आधा सर ऑक्सीजन को गुना क्यों किया कहाँ बस ऑक्सीजन को गुना किया सर 20.9 इसका इतना परसेंट ठीक है इसका इसका 20.9% है ना तो इसका परसेंट मात्रा यदि ले आए ऑक्सीजन की मात्रा तो 100 से भाग देंगे क्लियर हुआ अब वॉल्यूम मीथेन का CH4 कितना होना चाहिए CH4 ऐसा है कितना X है लेकिन होना चाहिए इसका हाफ करिए ठीक है कोई गलती है मीथेन हम x माने हैं ना मीथेन की मात्रा x ये हो गया हवा इतना हो गया इसका इतना परसेंट इसका आधा x हो गया कंफ्यूजन है फिर से रिपीट करेंगे दूसरे को लगाने करने के लिए तब कंसेप्ट क्लियर होगा अब इसको सॉल्व करिए
बोले चलो देखो 47358892 ठीक है, ये चेंज करेगा, ये हम लोग ओपन एयर में करेंगे तब होगा, माइंस में कुछ इधर उधर हो जाएगा। 20.6 लिखा है ना, वो 6 में 29.5 होना चाहिए। कितना है? हाँ 6 नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग 9.5 बोल सकते हैं। 9.6 नहीं बोल सकते हैं, 5 तो बोल सकते हैं ना। हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो, चेक कर लीजिएगा। समझ में आया? किसको समझ में आया? चलो, इम्पोर्टेंट है इसीलिए इसका हम स्ट्रेस दे रहे हैं। क्या क्या इम्पोर्टेंट है? तो सीओ वाला जो घटना सुना है ना वो, और उसका सीओ को सबको पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है। जब हम सांस लेते हैं तो नॉर्मल एयर ब्रीदिंग करते हैं, उसमें क्या होता है, हवा से जो ऑक्सीजन जाता है शरीर में, हवा पूरा लंग में फैलता है, लेकिन नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन वहीं तक रुक जाता है। नाइट्रोजन और CO2, नाइट्रोजन और CO2 क्या होता है, लंग्स में ही रह जाएगा। ऑक्सीजन को मौका मिलता है पूरे शरीर में घूमने का, क्यों मिलता है? नहीं जा सकता ऑक्सीजन, लेकिन उसको ढो करके ले जाने वाला कोई एलिमेंट है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन शरीर के सभी पार्ट में घूमता है और हर जगह ऑक्सीजन सप्लाई करता है। वो ऑक्सीजन फिर CO2 निकलता है, कहाँ से निकलता है? आप ही क्वेश्चन किए थे, अभी किए थे, कोई किया था जो ये, तो CO2 निकलता है शरीर में। जो हम लोग भोजन करते हैं वो भोजन का ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होगा तो शरीर को एनर्जी मिलेगा, शरीर को चलाने के लिए। उस क्रम में CO2 भी बन जाता है। उसका जो रिएक्शन है आपका, ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है, तुमको पता है? कार्बोहाइड्रेट कहिए, चीनी कहिए, चीनी थोड़ा अलग हो गया, जो भी हो रिएक्शन तो वही डबल मोलेक्यूल के बराबर का भी है उसका फॉर्मूला। चीनी का है, ये है चीनी, ठीक है। लगभग देखो तो 2 ग्लूकोज का मोलेक्यूल के बराबर है, फिर जो H2O निकल गया, H2O निकाल दो इसे ना, C12 H कितना हो जाएगा, 24 माइनस H2O, माइनस H2O कर देगा ना, तो आ जाएगा चीनी, ठीक। तो भी तो ग्लूकोज ही है, ये भी ग्लूकोज से एक मोलेक्यूल निकाल लिया H2O का, तो ये चीनी का भी मिल गया। अब शरीर में जो भोजन हम लोग करते हैं, शरीर में जो भोजन करते हैं वो है C6 ग्लूकोज का यही है। ये जब रिएक्शन करेगा कार्बन है
ये है, ये जब रिएक्शन करेगा ना, ऑक्सीजन रहेगा, जल रहेगा, तो एग्जैक्ट रिएक्शन हमने लिख रहा है। ये बनेगा आपका CO2 बनेगा, वाटर भी बनेगा और एनर्जी भी निकलेगा। उसी एनर्जी से मेरा जीवन चलता है, सबका जीवन चलता है, सब जीव जंतु का जीवन चलता है। तो ये जो CO2 निकला, ये हमारे सांस में निकलेगा। एक्सपायर जब करेंगे एयर को, एक्सपिरेशन में वो CO2 निकलेगा। ये नॉर्मल ब्रीदिंग के केस में हो गया। लेकिन जब हम ऐसे एटमॉस्फेयर में सांस ले रहे हैं जहां कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्रेजेंस है, उस केस में क्या होगा? उस केस में यदि हम सांस लेते हैं, हवा में CO की कुछ मात्रा है, CO गैस की कुछ मात्रा है, तो CO गैस लंग में गया हवा के साथ साथ। अब इसमें क्या क्या है? ऑक्सीजन तो है ही जितना था, नाइट्रोजन भी उतना ही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उतना ही है, थोड़ा बहुत मिल गया कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत कम, इतना कम कि उससे बाकी एक कंपोजिशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन होता क्या है, जब CO गैस हम सांस लेते हैं तो हेमोग्लोबिन जिसको ऑक्सीजन होना चाहिए था, ऑक्सीजन को नहीं पकड़ पाता, उस CO को पानी नहीं था ऑक्सीजन को CO। हाँ, क्यों ऐसा क्यों? ज्यादा ये होता है यस, रिएक्शन का उसका जो लगाव है, जो एफिनिटी है, वो ऑक्सीजन से ज्यादा CO से रिएक्शन करता है। और CO से रिएक्शन करता है तो जो कंपाउंड बनाता है वो स्टेबल कंपाउंड होता है, वो टूटेगा नहीं। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन पहले बनाता था, ऑक्सी हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ वो शरीर में जाता था, ऑक्सीजन से फिर डिटैच हो जाता था। अब वो डिटैच नहीं होगा, यानी कि CO वाले वातावरण में यदि हम सांस लेते हैं तो आपका हेमोग्लोबिन वो कोई और कंपाउंड बना लिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और वो हवा को ढोने के लिए, हवा नहीं, ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाने के लिए कैपेबल नहीं है। यानी कि आपके शरीर को जो हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो अब नहीं मिलेगा। उस केस में क्या होगा? उसका जो देखिए, उसका रिजल्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो दिया है, 0.5% में क्या होगा, 1% में क्या होगा, 0.05 में क्या होगा। 1% में एक बार हमको लगता है 10 सेकंड के लिए कोई रह गया, 1 सेकंड बेहोश हो गिर जाएगा, वो बचेगा। तो इसलिए इसको समझने की जरूरत है। एक तो वो हो गया फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ CO और एक्सप्लोसिबिलिटी ऑफ मीथेन। इसके अलावा और कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज है तो उसको आप डिस्कस करिए। थैंक यू।